अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बहुत टाइम बाद आज आप लोग के पास लाइव आया और बिल्कुल कुछ न्यू चीज़ें लेके आया आप लोग के पास। बहुत सारी क्वेश्चंस थे मुझे कि मैं सबसे पहले डिस्कस कर दूं। कुछ क्वेश्चंस थे पीसीआर के, कुछ क्वेश्चंस थे टीआरसी के। व्हाट इज़ द टीआरसी? जैसा कि आप सबको पता है कि मैं टर्की में शिफ्ट हो चुका हूँ, तो टर्की में शिफ्ट होते ही कुछ क्वेश्चंस मुझे ट्रेड पार्टनर्स के आना शुरू हो गए कि यार हमें कन्फ्यूजन है, हम किस तरीके से यहाँ पे टीआरसी ले सकते हैं, किस तरीके से हम यहाँ पे आके रह सकते हैं और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे आके, और यहाँ पे सिचुएशन क्या है कोविड की। तो मैं ये सारे सवाल आज आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहले तो आप अगर किसी भी कंट्री से, तो आपको यहाँ से एग्ज़िट होने के लिए पीसीआर रिक्वायर्ड है। पीसीआर टेस्ट के बगैर आप यहाँ से एग्ज़िट नहीं हो सकते। किसी भी कंट्री में आप एंटर भी नहीं हो सकते, एग्ज़िट भी नहीं हो सकते किसी भी कंट्री से। टर्की के अंदर, टर्की में पीसीआर टेस्ट की रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ से एग्ज़िट होने पे भी है और एंटर होने पे भी है। तो दूसरी बात हम करें कि इस वक्त पोजीशन क्या है कोविड की यहाँ पे। तो कोविड की पोजीशन ये है कि टूरिस्ट के लिए यहाँ पे सब कुछ ओपन है। टूरिस्ट यहाँ पे आके इजीली ट्रेवल कर सकते हैं, सब कुछ ओपन है टूरिस्ट के लिए। जो रेजिडेंट है, रेजिडेंट के लिए प्रॉब्लम है। रेजिडेंट के लिए प्रॉब्लम भी क्या है कि रात को 8 बजे के बाद लॉकडाउन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि शाम को 8 o'clock उसके बाद लॉकडाउन स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे रेजिडेंट के लिए। आप बिला वजह बिला ज़रूरत घर से बाहर नहीं निकल सकते। किसी को कुछ ब्रेड वगैरह लेनी हो तो वो अलाउ है, वो जा सकता है बाहर। उसके बाद यहाँ पे सैटरडे एंड संडे की अगर हम बात करें तो सैटरडे एंड संडे बिल्कुल ऐसा ही है। सैटरडे एंड संडे यहाँ पे रेजिडेंट के लिए लॉकडाउन है, लेकिन अगर आप रेजिडेंट नहीं हैं तो आपके लिए लॉकडाउन नहीं है। तो आप यहाँ पे टूरिस्ट हैं तो टूरिस्ट इजीली आ सकते हैं यहाँ पे। टूरिस्ट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी किस्म की। आप यहाँ पे घूम सकते हैं, यहाँ पे ट्रेवल कर सकते हैं इजीली। और मार्केट्स वगैरह भी, कुछ मार्केट्स वगैरह भी ओपन है टूरिस्ट के लिए। स्पेसिफिकली एरिया के अंदर आप डाइनिंग भी अलाउ है आपको, स्पेसिफिकली एरिया के अंदर। मैं फिर एक दफ़ा बता दूं, सब जगह पे नहीं, लेकिन स्पेसिफिकली एरिया के अंदर डाइनिंग अलाउ है आपको। फिर मैं बात करूं टीआरसी की। टीआरसी स्टैंड्स फॉर टेम्प्रेरी रेजिडेंट कार्ड, जो कि हर बंदे के दिल में है अभी के ये टेम्प्रेरी रेजिडेंट कार्ड है क्या और ये कैसे मिल सकता है आपको। तो टेम्प्रेरी रेजिडेंट कार्ड किस तरीके से होगा मैं आपको बता देता हूँ। ये बहुत लोग बोलते हैं बहुत इजी है, सब कुछ इजी है। बिल्कुल इजी है, आप आ सकते हैं विज़िट वीज़े पे, इसको इजीली अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है। टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि आप यहाँ पे आके आपको 90 डेज़ रुकना पड़ेगा। यानी कि जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी तो 90 डेज़ का टाइम होगा आप लोग के पास। उस 90 डेज़ के पीरियड के अंदर आपकी किसी भी टाइम पे एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो सकती है। 90 डेज़ का पीरियड आपको मस्ट है। अगर आप इस्तांबुल से पीसीआर टेस्ट यहाँ सॉरी अगर आप इस्तांबुल से टीआरसी अप्लाई करेंगे तो आपको 90 डेज़ का पीरियड मस्ट है। अगर इस्तांबुल से नहीं कर रहे, किसी और सिटी से कर रहे हैं, तो किसी और सिटी में बिल्कुल डिफरेंट है। 30 डेज़ है, 40 डेज़ है, 50 डेज़ है। तो डिपेंड करता है कि कितने कितने टाइम में आपका ये आ सकता है। उसके बाद आप अगर इस्तांबुल में आए हैं, और अब मैं अगर बात करूं साइप्रस की, साइप्रस जाने के लिए तो बहुत सवाल आ रहे थे साइप्रस के भी कि साइप्रस किस तरह जा सकते हैं। तो साइप्रस आप जा सकते हैं। साइप्रस में अभी क्वारंटाइन है, 15 डेज़ का क्वारंटाइन है। आप इस्तांबुल के साइप्रस में जा सकते हैं। इस्तांबुल के साइप्रस से आप यहाँ से इस्तांबुल से फ़्लाइट पकड़ के वहाँ पे पीसीआर टेस्ट ऑन अराइवल है। एयरपोर्ट पे ही आपका पीसीआर टेस्ट होगा साइप्रस में। एयरपोर्ट से ही आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी ट्रैवलिंग को। अगर आप इवन यूरोपियन साइड के साइप्रस में भी जाना चाहें तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। वहाँ से आपको एक डॉक्यूमेंट मिलेगा जो कि 1 डे स्टडी टूर होगा, वो आप प्रोवाइड मिल जाएगा आपको इजीली, वो आप कर सकते हैं। अच्छा, टीआरसी की रिक्वायरमेंट क्या क्या है? टीआरसी की रिक्वायरमेंट क्या क्या है? टीआरसी की रिक्वायरमेंट सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास विज़िट वीज़ा है तो आप विज़िट वीज़े पे आएंगे। यहाँ पे मुझे आपका विज़िट वीज़ा चाहिए, आपका एंट्री स्टैम्प चाहिए टर्की के अंदर, और आपका बायोमेट्रिक पिक्चर चाहिए मुझे, और उसके अलावा आपका नंबर चाहिए टर्की का मुझे। जब ये चारों चीज़ें आप मुझे प्रोवाइड कर देंगे तो मैं आपका टीआरसी इजीली अप्लाई कर सकता हूँ। उसके क्या चार्जेस हैं? चार्जेस मैं आपको
मुझे मैसेज करिए कि मैं आपको डिस्क्लोज़ कर दूंगा चार्जेस क्या हैं। डिफरेंट चार्जेस हैं, लेकिन सर्विसेज डिपेंड करती हैं इंश्योरेंस वगैरह के, उस पर कौन सी वाली इंश्योरेंस लगी हुई है और किस तरीके से होगी, तो हर किसी के डिफरेंट चार्जेस हैं। उसमें आप घबराइएगा नहीं कि भाई वो इतने का दे रहा है तो मैं इतने का क्यों लूँ, तो इसमें डिफरेंस है, ऐसा नहीं है कि डिफरेंस नहीं है किसी भी चीज़ में। अच्छा, फिर अगर हम बात करें कि डाइनिंग कब ओपन होनी है, तो डाइनिंग ओपन होने के लिए देखिए अभी तक कोई सच कोई हमारे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। नोटिफिकेशन आते आते हमें माइट भी पॉसिबल रुकना पड़ेगा, 10 दिन भी लग सकते हैं, 15 दिन भी लग सकते हैं डाइनिंग ओपन कब होगी। लेकिन प्रॉबली डाइनिंग ओपन होने का यहाँ पे इरादा है 15 फ़रवरी को, लेकिन कंफर्म इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि अभी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म की तरफ से कोई भी ईमेल नहीं है रिसीव हुई हमें। जब ईमेल रिसीव होगी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म की तरफ से तो मैं आपको बिल्कुल उस पर प्रोवाइड करूँगा। आज लाइव आने का मकसद ये था आप लोग के पास कि मेरे बहुत सारे ट्रेड पार्टनर्स इधर हैं जो कि अभी ये टाइम जो मैंने सेलेक्ट किया है ये बिल्कुल ऑफ़ करने का टाइम है और सब बिज़ी होंगे, लेकिन उम्मीद है कि बाद में आप लोग वीडियो देखेंगे और फिर आप लोग के सारे सवालात के जवाब मिल जाएंगे, जो कि आज मैं सुबह से आप लोग को दे रहा हूँ कि टीआरसी किस तरीके से होगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। 4 बंदों ने तो मुझसे वैसे ही आज सुबह से पूछ लिया, तो मैंने कहा एक वीडियो मैसेज के थ्रू मैं आप लोग को बता दूँ कि टीआरसी किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं आप। उसके अलावा प्रमोशन की मुझसे बात की, तो प्रमोशन बिल्कुल है मेरे पास आजकल होटल्स में। 5 स्टार प्रमोशन मेरे पास अलग चल रही है, 4 स्टार प्रमोशन मेरे पास अलग चल रही है। और बिल्कुल मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ से, हाँ जी, मुझे एक सवाल आया था कि बिल्कुल मैं यहाँ से क्या आप लोग का टूर ऑर्गेनाइज़ कर सकता हूँ, तो डेफ़िनेटली मैं आप लोग का टूर ऑर्गेनाइज़ कर सकता हूँ यहाँ से। यहाँ बैठ के आपको हर वो चीज़ प्रोवाइड कर सकता हूँ जो आप ऑनलाइन भी देख रहे हैं या कोई भी कहीं भी कोई भी आपका ट्रेड पार्टनर्स है तो आप उनसे लेते हैं, वो चीज़ें आपको यहाँ से भी मिल सकती हैं। ग्रुप डीलिंग, बिल्कुल भाई मैं ग्रुप डीलिंग करता हूँ, ग्रुप डीलिंग भी करते हैं। और किस किस कंपनी की करते हैं ये डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, लेकिन डेफिनेटली ग्रुप डीलिंग भी है हमारे पास। अच्छा, बुरसा स्नोफॉल, बिल्कुल बुरसा में अभी स्नोफॉल चल रही है, आप बुरसा में स्नोफॉल देख सकते हैं अभी आके। और बुरसा का लास्ट जो है वो एक टाइम है, अभी कुछ मंथ रह गए हैं, मतलब मंथ रह गया है, एक मंथ तक अभी लास्ट स्नोफॉल है, तो अभी वहाँ पे आइस स्केटिंग भी चल रही है और ये सब कुछ भी चल रहा है, तो आप बुरसा भी अपने प्लान में ले सकते हैं। मैं आने वाले दिनों में इंशाल्लाह कल या परसों आपको एक 5 स्टार का पैकेज का आपको एक प्रमोशन देता हूँ, तो वो प्रमोशन आपके लिए बहुत मतलब आपको नहीं मिला होगा, इंशाल्लाह वो ऐसा प्रमोशन होगा, मैं आपको प्रमोशन दे सकता हूँ। आप लोग अगर हनीमून कपल हैं तो मेरे पास हनीमूनर्स के लिए बहुत अच्छी यहाँ पे एक डील आई हुई है। 5 स्टार होटल है, ट्रांसफ़र है और सिटी टूर है, बुरसा टूर है, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड है। और इसकी प्राइस है $150, सिंपल $150 में आपको 4 नाइट्स 5 डेज़, 4 नाइट्स 5 डेज़ $150 के अंदर आपको 5 स्टार होटल विद जकूज़ी आपके रूम के अंदर होगा। और सिटी टूर इसके अंदर इंक्लूड है, रिटर्न ट्रांसफ़र इसके अंदर इंक्लूड है, बुरसा टूर इसके अंदर इंक्लूड है। ये आपको सारी चीज़ें पर पैक्स आपको 150 USD के अंदर सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड हो सकती हैं। फर्दर इंशाल्लाह मेरे पास कुछ और सवालात हैं जो कि मैं आपसे कर सकता हूँ डिस्कस। और हाँ बिल्कुल यहाँ पे आप ये बात कर सकते हैं। थैंक यू फजल भाई, आप आ गए और देख रहे हैं, थैंक यू। मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस थे तो बिल्कुल मैं उसके लिए आज लाइव आया हुआ हूँ यहाँ पे। और दूसरी बात ये कि हाँ टीआरसी आप इजीली टीआरसी अगर आप लें, सबसे पहले ये सवाल कि टीआरसी लेके आपको कौन कौन सी कंट्रीज़ ऑन अराइवल हैं। तो देखिए ऑन अराइवल कंट्रीज़ आपको सिंपल सी बात है कि ऑन अराइवल कंट्रीज़ के अंदर कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि आप ऑन अराइवल कर सकते हैं। जिस तरह अगर आपके पास टीआरसी होगा तो आप नॉर्दर्न साइप्रस के अंदर आप एंटर कर सकते हैं टीआरसी पे, नॉर्दर्न साइप्रस के अंदर। उसके अलावा छोटी छोटी कंट्रीज़ है, अज़रबैजान बाकू के अंदर आप टीआरसी पे अप्लाई एंटर हो सकते हैं। लेकिन आजकल कोविड की वजह से कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि बंद हुई हुई हैं, तो आप ट्रेवल नहीं कर सकते वहाँ पे। इसकी वजह से अभी अब अगर आपको कोई बोले कि भाई आपका 10 to 15 डेज़ के अंदर टीआरसी आ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप इस्तांबुल से करवाएंगे तो मिनिमम 60 डेज़, मैक्सिमम 90 डेज़, ये आप अपने जहन में रख लीजिए। मिनिमम 60 डेज़, मैक्सिमम 90 डेज़, जो कि आपकी एप्लीकेशन जब अप्लाई होगी उसके बाद अप्रूवल आएगी, उसमें ये रिक्वायरमेंट है। मैं आपको प्रमोशन चीज़ें बिल्कुल आपको देता हूँ।
आज से स्टेप बाय स्टेप मैं आपको प्रमोशन देता रहूँगा 5 स्टार होटल की, और 5 स्टार होटल विद पैकेज। उसके बाद मेरे पास एक 4 स्टार पैकेज है जो कि बिल्कुल मेरे पास लिखा हुआ है, वो मैं प्रमोशन आपको देता रहूँगा होटल्स के साथ। पीसीआर, बिल्कुल मैं एक दफ़ा फिर आपसे सवाल कर रहा हूँ पीसीआर के लिए। तो पीसीआर के लिए बिल्कुल आप कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पीसीआर आपका आपके होटल में ही आके पीसीआर हो जाएगा। और अगर आपको कोई भी किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम है और मुझे बोला कि रिपोर्ट इफ़ द रिपोर्ट इज़, बिल्कुल ये एक सवाल बड़ा मस्त था। अगर आपकी रिपोर्ट ख़राब आ जाए पीसीआर में, अल्लाह ना करे, तो आप क्या करेंगे? तो क्वारंटाइन का जो ख़र्चा है वो किस तरह होगा? तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी। अगर आप पाकिस्तान से ट्रेवल कर रहे हैं डिपार्चर से पहले, पाकिस्तान डिपार्चर से पहले आपको इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी। वो इंश्योरेंस अगर आपके पास होगी, यहाँ के इंश्योरेंस, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो इंश्योरेंस आप लेंगे। इंश्योरेंस जो है, जब आपका यहाँ पे आने के बाद अगर आप पीसीआर करवाएंगे और अल्लाह ना करे आपका पीसीआर अगर सही नहीं आया, तो वो इंश्योरेंस जितना भी है आपका क्वारंटाइन का ख़र्चा, वो आपका इंश्योरेंस कंपनी बेयर करेगी, आप बेयर नहीं करेंगे। अगर आपने इंश्योरेंस ली हुई होगी तो वो आपकी इंश्योरेंस कंपनी बेयर करेगी। ठीक है, इसके साथ साथ मैं इंशाल्लाह आपको अपनी वीडियो अपडेट करता रहूँगा, और जो मेरे मेन सवालात थे वो मैंने आज आप लोग को दिखा दिए हैं, बता दिए हैं। इसके अलावा फ़र्दर मैं आपको इंशाल्लाह क्वेश्चंस बताते रहूँगा, और मेरे पास बहुत बहुत लंबी एक लिस्ट लिखी हुई है इसके अंदर सवालात की, और मैं इस क्वेश्चंस को जो है बिल्कुल आपको प्रोवाइड करूँगा। मैं होता मेन तकसीम पे ही हूँ, तकसीम पे ही मेरा ऑफिस है। बिल्कुल आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं, फेसबुक के थ्रू मिल सकते हैं, और मेरी वेबसाइट है abdullahriazofficial.com, आप उसके थ्रू मिल सकते हैं। काम क्या क्या करता हूँ ये शॉर्टली से बता देता हूँ मैं आपको, क्योंकि मुझे जाना है। यहाँ पे काम मैं करता हूँ, होटल का काम है, ट्रांसफ़र का काम है, टूर्स का काम है, वर्ल्ड वाइड, मालदीव्स हो, दुबई हो, कुछ भी हो, आपको किसी भी किस्म की क्वेरी हो, यहाँ पे आपको हर चीज़ का रिप्लाई मैं आपको दे सकता हूँ। और थाईलैंड अभी 15 डेज़ के लिए क्वारंटाइन है। थाईलैंड ओपन है थाईलैंड के लिए, थाईलैंड आप ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन आपको पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से आपको थाईलैंड जाना है तो आपको 15 डेज़ का क्वारंटाइन करना पड़ेगा थाईलैंड में। उसके बाद आप फर्दर अपनी कर सकते हैं। मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर सेम प्रोसेस है फार ईस्ट के अंदर। और टर्की के अंदर क्वारंटाइन बिल्कुल नहीं है। टर्की के में आप नॉर्मली अपना पीसीआर टेस्ट करवाएं, वीज़ा लें और यहाँ पे आके ट्रेवल कर लें, कोई इशू नहीं है। वापस जाते हुए आपको पाकिस्तान जाने के लिए आपको पीसीआर टेस्ट की ज़रूरत है यहाँ पे, और टीआरसी और सब कुछ बिल्कुल ऐसे ही है। ट्रांसफ़र, बिल्कुल आपको ट्रांसफ़र